तो स्टार्ट किया जाएगा गाइस, स्टार्ट करें बेटा। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है बेटा, लेट वर्ब और प्रीपोजिशन के पहले आने वाले, बाद आने वाले ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो क्या सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन, श्योर है ना बेटा। और सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, वर्ब नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। ये तीन चीज सिंगुलर प्लूरल होते हैं और कोई चीज नहीं होता। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार से, हमें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जो पहला रूल मैंने पढ़ाया था, रूल स्टार्ट किया था ना बेटा, पहला रूल पढ़ाया था नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये कॉन्सेप्ट शेयर हुआ है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़े फिर। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ध्यान से समझना, इसमें कई सारे रूल आएंगे, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लिख लो, लिखना हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, जो आपकी मर्जी हो लिखो बेटा। देखो बेटा, अगर एक कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है, इंग्लिश का एक वर्ड होता है बेटा, इंग्लिश का, दैट इज कॉल्ड ऑल। ऑल माने क्या होता है बेटा, सभी। आपको क्या लगता है बेटा, ऑल माने क्या होता है, सभी। सभी माने क्या लगता है, वन या मोर देन वन, मोर देन वन, ये श्योर है ना बेटा। तो मोर देन वन होगा, तो इसका मतलब मोर देन वन है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल। तो डू या डज, डू। आर या इज, आर। वाज अवर, वर। हैड हैज, कम या कम्स, कम। कम सिंगुलर होता है बेटा, श्योर है ना। ये इसी पांच चीज से में प्रॉब्लम क्रिएट होता है बेटा। देखो, ऑन के जस्ट बाद, ध्यान सुनना बेटा, ऑल के जस्ट बाद आने वाला जो भी नाउन होगा बेटा, जो भी नाउन होगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि ऑल माने ऑलरेडी नाउन एक से ज्यादा होता है। तो अगर मुझे लिखना होगा बेटा, ऑल बॉय लिखना होगा, तो क्या लिखूंगा, ऑल बॉयज या ऑल बॉय, तो बेटा ऑल, श्योर है ना, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऑल बॉय के ऑल बॉयज। अब देखो, ये या तो बेटा ऐसा आएगा, या तो कभी कभार ऐसा आ जाता है बेटा, इंग्लिश में अक्सर ही आते हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। या तो ऐसे ऑल आएगा, या तो कहीं कहीं अगर आपने कभी कंपटीशन की बुक देखा हो तो ऐसा आता है बेटा, ऑल ऑफ द बॉयज। अगर बॉय की बात है तो ऑल ऑफ द बॉयज, ऐसा आएगा। या तो डायरेक्ट नाउन डायरेक्ट लिख दिया जाए बॉयज, ये लिख दिया जाए बेटा ऑल बॉयज, या लिख दिया जाए ऑल बॉयज, या लिख दिया जाए ऑल ऑफ द बॉयज। क्लियर बेटा, ध्यान समझिए, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ लाइन लिखी हो, कोई भी लाइन लिखो, ऑल बॉयज या ऑल ऑफ द बॉयज, दो वर्ड समझा, दोनों वर्ड कॉन्सेप्ट ध्यान समझना बेटा। लिखा है ऑल बॉयज या ऑल ऑफ द बॉयज इज या आर हैव, सॉरी, इज या आर watching the movie, watching the movie, ठीक बेटा। सेम लाइन ये है, इज या आर watching the movie, watching the movie, watching movies या watching the movie, जो भी लिखना हो लिख दो बेटा, दोनों सही होता है। आगे समझाऊंगा, द आर्टिकल पढ़ोगे तो, ठीक है ना। देखो लाइन लिखा है बेटा, देखो ऑल द बॉयज, ऑल बॉयज कॉन्सेप्ट है, फिर लिखा है ऑल ऑफ द बॉयज, ठीक। ध्यान सुनना बेटा, जरा ये बताओ बेटा, इसमें काम क्या हो रहा है, मूवी देखने का, मूवी देखने का काम हो रहा है। तो जो काम होता है वो आपका क्या होता है बेटा, वर्ब। तो अगर मैं इसको वर्ब मान लूं, इसको मैं वर्ब मान लूं, तो ये भी तो एक वर्ब का पार्ट है ना बेटा, वर्ब का पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका वर्ब, तो ये भी वर्ब का एक पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब बेटा, लेट वर्ब और प्रीपोजिशन, ये बताया ना बेटा, लेट वर्ब और प्रीपोजिशन, इनके पहले आने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। तो नाउन, तो ये बॉय क्या हो गया बेटा, तो सब्जेक्ट हमारा कितना है, एक से ज्यादा है ना बेटा, तो इसके तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज या आर, क्या होगा बेटा, आर, श्योर बताना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, आर। तो जब कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ध्यान समझना, ऑल ऑफ द बॉयज, ठीक है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, पहले इसकी हिंदी समझ लो क्या होता है, हिंदी समझ लोगे बेटा, फिर कोई दिक्कत कुछ नहीं होगी।
ऑल ऑफ द बॉयज मतलब होता है बेटा जो ये होंगे ना उनमें में से ये वाले। ऑल ऑफ द बॉयज मतलब होता है बेटा इनमें में से ये वाले, इनमें में से ये वाले, यही होता है बेटा। अगर ये लिखा है हो बेटा 3 ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से 3, ठीक है। 4 ऑफ द बॉयज मतलब जो यहां पे होंगे उनमें में से एक 4। समझ में आया? तो ऑल माने क्या होता है बेटा? सभी। तो में लिखा है बेटा इनमें में से सभी, यही लिखा है ना, जितने होंगे इनमें में से सभी। अब क्या लगता है बेटा अगर इनमें में से सभी की बात हो रही है, थोड़ा लॉजिक डेवलप करो, अगर इनमें में से सभी की बात हो रही है तो यहां एक होगा कि एक से ज्यादा होना चाहिए? क्या बेटा? पक्का है ना? तो इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा सेट कर लो बेटा। होता क्या है बेटा इनमें में से सभी, तो इसके बाद जो भी ये नाउन हो, अच्छा कितने में से सभी हो सकता है? एक में से सभी हो सकता है कि एक से ज्यादा में से? श्योर बताना बेटा, पक्का। अगर यहां ऑल ना लिख के 4 लिखा होता, 4 ऑफ द बॉयज, तो कितने में से 4, कितने में से 4 हो सकता है? एक में से 4 हो सकता है कि एक से ज्यादा में से 4 हो सकता है? पक्का है? तो इतना दिमाग हमेशा कॉन्सेप्ट से कर लें बेटा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐसा कहीं लाइन आपको दिख जा रहा है ना, तो इसका मतलब होगा इनमें में से ये वाला। तो यहां पे जो भी नाउन होगा, जो भी चीज लिखा जाएगा बेटा, वो एक से ज्यादा ही होगा, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। समझ में आया नहीं? तो अगर इनमें में से ये वाला आ रहा है, जरा ये बताओ बेटा, अगर ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब के पहले आने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो प्लूरल है ना बेटा, तो इज आएगा कि आर आएगा? तो नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि दिमाग समझो। ये क्या है बेटा? क्या है बेटा? प्रीपोजिशन भी तो है। अब उसको छोड़, अब प्रीपोजिशन वाला पकड़ो। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है? लेट वर्ब। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला लेट वर्ब। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ प्रीपोजिशन भी तो है ना, इसके हिसाब से सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन उससे पहले ये भी तो है, इसको भी दिमाग दौड़ाओ। तो ये क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगने में बेटा ऑब्जेक्ट का कोई रूल नहीं। हेल्पिंग वर्ब लगने में ऑब्जेक्ट का कोई रूल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। तो ये ऑल क्या है बेटा? सब्जेक्ट। अब इसके अनुसार हमें लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। इनके अनुसार क्या लगाना होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। अब आपको क्या लगता है ऑल मतलब क्या होता है? वन या मोर देन वन? मोर। ऑल मीन्स क्या? वन या मोर देन वन? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज या आर? तो मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बेटा? आर। इसके अकॉर्डिंग भी आर लगती सही है, और इसके अकॉर्डिंग भी आर लगेगा सही है, लेकिन हमें रूल के हिसाब से पढ़ना है। एक समय ब्लाइंड खेल लिया, अंधा ब्लाइंड खेला, तो कहीं सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं रूल के हिसाब चलो ना बेटा, तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक शेयर होगा। क्लियर? एक लाइन ये ध्यान, इससे क्या शेयर हुआ बेटा? ध्यान समझो, इससे क्या शेयर हुआ? ऑल एक ऑलरेडी, ऑल माने से ज्यादा होता है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? प्लूरल। तो अगर इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा तो हेल्प वर्ब क्या होगा बेटा? प्लूरल ही रहेगी। अब ऐसे ध्यान करो बेटा, अगर ऑल ऑफ करके आया है, ऐसे कॉन्सेप्ट आया है बेटा, इनमें में से सभी की बात होती है बेटा, इनमें में से सभी, तो सभी में से एक होगा कि एक से ज्यादा होगा बेटा? तो यहाँ पे नाउन प्लूरल होगा, लेकिन हेल्प वर्ब इसके अनुसार लगा है। अब एग्जाम में आता कैसे है बेटा? कंफ्यूज कैसे करते हैं? कई बार ऐसा आता है, कई बार ऐसा भी आता है बेटा, ऐसे आ जाए बेटा, लाइक दैट वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, लड़कों में से एक लड़का बड़ा खुश है, एक लाइन है। लड़कों में से एक लड़का बड़ा खुश है, एक लाइन है बेटा। वन ऑफ द बॉयज इज या आर हैप्पी। कौन सा समझना? लड़कों में से एक लड़का खुश है, इनमें में से एक खुश है, इज या आर हैप्पी। लाइन समझना बेटा, इज या आर हैप्पी, ये लाइन लिखा है बेटा। ठीक? तो आपको क्या लगता है बेटा, ये बताओ, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके पहले आने वाला नाउन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका नाउन, इसके हिसाब से लगना चाहिए, लेकिन ये कहा बोल रहे प्रीपोजिशन भी तो है ना बेटा, तो प्रीपोजिशन के हिसाब से अभी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तो कभी लग ही नहीं सकती। तो इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितना है? वो तो वन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। समझ में आया बेटा? पक्का? नॉट श्योर? नॉट श्योर? कौन से समझ में आया? तो ऑल के बाद अगर डायरेक्ट नाउन आएगा बेटा तो वो भी प्लूरल होगा, ऑल ऑफ के बाद आएगा तब भी प्लूरल होगा। ठीक ना बेटा?
लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमको इसके अनुसार लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से हमें लगाना है। चलो ना बेटा, तो जल्दी से एक लाइन लिखो बेटा, जैसे पहले से मैं बोल दे रहा हूँ, चलो लिख लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। ऐसा लिखो बेटा, ऑल के बाद नाउन प्लूरल, ऑल के बाद नाउन प्लूरल, एक थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखो, ऑल के बाद नाउन प्लूरल, और ऑल ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल होगा, ऑल ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल होगा, ऑल ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बेटा? ये क्यों लगेगा, ये समझ में आया नहीं बेटा? कौन से समझ में आया बेटा? नियम को समझो, रूल को समझो, तो आप गेस कर लोगे बेटा, रटो मत, डोंट क्राई। ठीक, देखो तो लिखा बेटा। अच्छा ये बताओ बेटा, किनमें में से एक हो सकता है, एक में से एक हो सकता है कि एक से ज्यादा में से एक आएगा? एक से ज्यादा में से एक निकलेगा ना? श्योर बताना। अगर एक में से एक निकलेगा तो एक में से एक नहीं, एक में से सारा निकल आ रहा है ना बेटा, कम बेटा। तो एक में से एक नहीं, एक से ज्यादा में से एक निकलेगा, तो इसका मतलब यहां भी प्लूरल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ भी प्लूरल होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगा, इसलिए हमारा इज हो जाएगा बेटा। कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करके बोल रहे हो नहीं बेटा? समझ के कर रहे हैं ना? रटना मत बेटा, इसका कॉन्सेप्ट समझो तो आप कैसे समझ लो। एक आध दो चीजें होती है जो आपको समझना, और खाली दिमाग में सेट कर लेना, अदरवाइज सब दिमाग में बैठा हो अच्छे से। चलो बेटा, अच्छा इसकी हिंदी क्या हो जाती है बेटा? हिंदी भी समझ लो। देखो, जब बोलेंगे बेटा वन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब होता है लड़कों में से एक लड़का, ठीक है ना? लड़कों में से एक लड़का। अच्छा, ऑल ऑफ द बॉयज मतलब क्या होगा बेटा? ना, लड़कों में से सभी, लड़कों में से सभी लड़के, ये होगा ना बेटा। अगर ये होता बेटा फाइव ऑफ द बॉयज, मतलब क्या होता? नहीं, लड़कों में से पांच लड़के, लड़कों में से पांच लड़के। अच्छा, टू ऑफ द बॉयज क्या होगा बेटा? लड़कों में से दो लड़के। श्योर, पक्का था ना? अच्छा, टेन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से 10 लड़के। अच्छा, आपके सामने ये लिखा होता 10 ऑफ द बॉयज, लड़कों में से 10 लड़के, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बेटा? आर मत बताओ, सिंगुलर या प्लूरल है बताओ? प्लूरल लगेगी, क्यों लगेगी बताओ? हाँ, लड़कों में से 10 की बात हो रही है ना बेटा, मोर देन वन है, इसीलिए प्लूरल लगेगा हमारा। श्योर बेटा? नॉट श्योर? नॉट श्योर? अच्छा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस बताओ आप लोग सही है गलत है, ठीक है ना? अब जो गलती लग रही है बताइएगा। एग्जाम में ऐसे ही आएगा बेटा, ठीक है ना? ये दिस इज द ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन ए है, ये गलत है। ऑप्शन बी ये गलत है। ऑप्शन सी ये गलत है। ऑप्शन डी ये गलत है। एंड ऑप्शन ए नन ऑफ दिस, नो एरर, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? ठीक है बेटा? ठीक है, देखो, पढ़ाना मेरे कामों में से एक काम है, इसीलिए मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, ठीक है ना बेटा? एक लाइन लिखी है, सब सही है ना? चलो बेटा, क्योंकि देखो अब हमको देखो, ये क्या है बेटा? इज, तो हेल्प नाउन ये काम करेगा ना बेटा?
ठीक है ना। अब ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो क्रिया होती है, वर्ब होता है, ये क्यों काम करता है आगे पढ़ोगे आप लोग वर्ब चैप्टर में, ठीक ना बेटा। लेकिन गलत है बेटा। अच्छा ये देखो क्या है बेटा। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, लड़कों में से एक। अच्छा ये बताओ, गिव मी वन आंसर, एक टीचर में से एक टीचर थोड़े होगा। हाँ तो ध्यान सुनना बेटा, मेरे कामों में से एक काम, लड़कों में से अगर एक लड़का हो रहा है तो लड़कों में से एक लड़का आ रहा है, ठीक है। मतलब तो ऐसा कितने में से एक निकल के आएगा, पहले ये बताओ, एक में से एक निकल के आता है कि एक से ज्यादा में से एक निकल के आएगा, पक्का श्योर है। तो बेटा मेरे कामों में से एक काम होगा ना, जैसे लड़कों में से एक लड़का, तो वैसे बेटा मेरे काम में से काम में से एक काम कि कामों में से एक काम होता है बेटा, ना बेटा, श्योर है ना। तो हमें यहां पे क्या करना होगा बेटा, जॉब्स, श्योर नॉट श्योर, तो लिख लो। जरूरी नहीं बेटा ये सब्जेक्ट का ही काम करे, ऐसे भी अलग लाइन में आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, दिमाग में रखिएगा। चलो बेटा, या इसको ऐसे ऐसे कहते हैं, टीचिंग इज वन ऑफ माई जॉब, ऐसे भी कर सकते हैं, वन ऑफ माई जॉब भी करेक्ट है, वन ऑफ माई जॉब, ऐसे भी करेक्ट कर लो, लाइन आपकी सही है, ठीक है बेटा। लेकिन गलती गलती पकड़ में आया कि नहीं बेटा। तो अगला एग्जांपल देखो क्या लिखा है बेटा, तो ध्यान सुनो, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो ऑल about about this issue, चलो छोटा सा, आई वॉन्ट टू नो ऑल फैक्ट अबाउट दिस इशू। हाँ क्या बेटा, क्यों फैक्ट्स होगा पहले बताओ। हाँ हाँ क्योंकि ऑल मतलब क्या होता है बेटा, प्लूरल, तो ऑल के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो क्या आएगा बेटा, प्लूरल, तो ऑल फैक्ट या ऑल फैक्ट्स, so that's nice one। चलो बेटा, कॉन्सेप्ट शेयर हुआ कुछ थोड़ा बहुत। इधर बेटा जरा एक वर्ड लिखो आप लोग, लिखो इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। इन एंड आउट मतलब होता है ब्यौरा, ब्यौरा या पूरा ज्ञान, इन एंड आउट, ब्यौरा, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ब्यौरा या पूरा ज्ञान, मतलब अंदर बाहर पूरा तरीके से नॉलेज रखना बेटा, ब्यौरा। देखो इन इंक, इन इंक, इन इंक, आई एन के, इन इंक बेटा, इन इंक मतलब होता है बेटा इन रिटन, लिखित रूप में, इन इंक मतलब होता है इन रिटन, लिखित रूप में, इन इंक लिखित रूप में, इन इंक लिखित रूप में लिखा बेटा। देखो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है साफ सुथरा, ब्लैक एंड व्हाइट साफ सुथरा। देखो बेटा ब्लू ब्लड, ब्लू नीला, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड नीला, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब होता है बेटा उच्च घराने का, राजसी घराने का, ब्लू ब्लड,
राजसी घराने का या उच्च घराने का? देखो बेटा, बैड ब्लड, बैड ब्लड, बैड वेरी बैड, बैड ब्लड, खराब व्यक्ति, खराब व्यक्ति, बैड ब्लड, खराब व्यक्ति, खराब व्यक्ति। क्लियर बेटा? इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग, हाँ, नहीं सब, हाँ इन फुल स्विंग एक साथ है बेटा। इन फुल, नहीं इन अलग है, स्विंग अलग है, फुल अलग है, स्विंग अलग है। इन फुल स्विंग एक ही लाइन में रहेगा लेकिन, ठीक है ना? इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग मतलब होता है पूरे जोश में, पूरे उत्साह में। इन फुल ऑफ जील, पूरे जोश में, पूरे उत्साह में। इन फुल ऑफ जील, स्विंग, SWING। क्लियर? देखो, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, FIX, इन अ फिक्स, इसका मतलब होता है दुविधा में, दुविधा में। देखो, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, कॉमा, इन हॉट पोटैटो, इन हॉट वाटर या इन हॉट पोटैटो, कॉमा, इसका मतलब होता है बेटा मुसीबत में होना, इन ट्रबल, मुसीबत में होना। क्या हो जाएगा बोल देना बेटा, ठीक है ना? पोटैटो कितना हुआ बेटा? 8। चलो 2 और लिख लो बेटा। एंड सूनर एंड लेटर, सून, SOONER, सूनर, SOONER, सूनर एंड लेटर, LATER, सूनर एंड लेटर। एंड हिंदी विल बी देयर बेटा, देर सवेर, देर सवेर। देखो नेक्स्ट, बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल, 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 BULL, बुल, अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप, अ बुल इन अ चाइना शॉप। एंड हिंदी होती है बेटा विनाशकारी व्यक्ति, बर्बाद करने वाला व्यक्ति, अ बुल इन अ चाइना शॉप। ये बेटा प्रोवर्ब्स है, इसको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है ना? डेली मैं 10 दूंगा, 10 तैयार कर दूंगा, डेली 10 पूछूंगा, ठीक है? इसका बेटा विनाशकारी व्यक्ति, इन हॉट वाटर, इन हॉट पोटैटो मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में होना। ठीक है बेटा? चले आगे बढ़े बेटा। तो देखो, इससे मतलब आपने क्या गेस किया बेटा? देखो ध्यान सुनो, इसको लिख लिया बेटा। अब देखो ध्यान सुनो, आपने क्या समझा बेटा? देखो, ऑल के बाद जब कभी भी कोई नाउन आएगा, ऑल के बाद कोई नाउन आएगा, वो क्या आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? क्या आएगा बेटा? प्लूरल। सब लोग बोल के पढ़ो, चुप मत रहो बेटा, गड़बड़ करोगे। ऑल के बाद नाउन क्या आएगा बेटा? प्लूरल। अगर ऑल ऑफ का कोई कॉन्सेप्ट आएगा, ऑल ऑफ के बाद अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट आएगा, तो जो भी नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऑल के हिसाब से लगेगा, ठीक है ना? तो सेम अभी आपने पढ़ा बेटा वन ऑफ, सेम आपने पढ़ा बेटा वन ऑफ, आपने पढ़ा वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है बेटा, तो नाउन क्या होगा? प्लूरल, इसमें में से एक। और हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगा ना बेटा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला सब्जेक्ट। चल रहा है बेटा? अच्छा ये बताओ बेटा, बोलो, सम माने क्या होता है बेटा? सम, नहीं, SOME, सम माने क्या होता है? कुछ। अच्छा अब क्या लगता है बेटा, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग दौड़ाओ, कुछ मतलब क्या? वन या मोर देन वन? एक से ज्यादा। तो कुछ के बाद अगर कोई नाउन आया आपके हिसाब से बेटा, सम के बाद अगर कोई नाउन आया, ऐसे मैंने वर्ड लिख दिया बेटा सम, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? सम चेयर की सम चेयर्स, सम गर्ल या सम गर्ल्स? सम गर्ल्स। श्योर बताना बेटा। सम टीचर की सम टीचर्स, टीचर्स? सम टीचर या सम टीचर्स? अगर इसके बाद तो फिर नाउन आएगा, तो नाउन किस फॉर्म में आएगा बेटा? सिंगुलर या प्लूरल? मतलब नाउन क्या आएगा बेटा? प्लूरल। तो ये बताओ, इसके जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आया, इज एम आर, अगर इज या आर आया तो क्या आएगा? वाज अगर आया तो क्या आएगा? हैव और हैज आया तो? सही बेटा? अच्छा,
गो या गोज आया तो पक्का श्योर। तो अगर अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखा हो, देखो जहां ऑल है वहां सम आ गया, नाउन है नाउन आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, ठीक बेटा। अगर इसको ऑफ के सामने बनाऊं, अगर ऐसे में बनाऊं तो थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना मैंने बोला सम ऑफ द टीचर, मैंने लिखा बेटा सम ऑफ द टीचर, थोड़ा कॉन्सेप्ट दौड़ाओ बेटा। सम ऑफ द टीचर, आपको क्या लगेगा बेटा, इसका मतलब यही होता है ना, इनमें में से ये यही होगा ना बेटा। तो बेटा एक टीचर में से कुछ आएंगे कि एक से ज्यादा में से कुछ आएंगे, पक्का। तो यहाँ पे ये सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, पक्का। तो प्लूरल मैंने तो टीचर्स कर दूं तो सही रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगी कि इसके अनुसार, सम के अनुसार ना, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है बेटा इसके पहले आने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा बेटा। तो ऐसे बाय द वे ये है क्या बेटा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, सम। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, कंफ्यूजन। अच्छा मैंने क्या बताया था बेटा, लेट वर्ब प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है, बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन होगा किसी का नाम होगा, नाम है कोई, तो मतलब यहाँ कुछ तो होगा, मतलब टीचरों में से कुछ, मतलब टीचरों में से कुछ आ रहे हैं ना, तो कुछ टीचर होंगे ना, टीचर का कुछ नाम होगा, नाम तो दिया नहीं गया है, उसके यहाँ पे क्या आ गया बेटा, सम। तो सम क्या हो गया, समझ में, नॉट श्योर। अच्छा ये देखो बेटा, चलो और आपका दिमाग लगाता हूं, देखो आप समझ पाते हो नहीं। मैंने सेम एग्जांपल है, देखो सेम एग्जांपल है, सम टीचर्स लिख दे रहा हूं, सम टीचर्स, सम टीचर या टीचर्स पहले बताओ, सम टीचर्स, चलो सम टीचर्स हैव बीन कॉल्ड, हैव बीन कॉल्ड, हैव बीन कॉल्ड इन द ऑफिस, कुछ टीचर को बुलाया गया है इन द ऑफिस, ऑफिस में बेटा, ठीक है ना। और सेम लाइन है बेटा, सम टीचर हैव बीन कॉल्ड, हैव या हैज बीन कॉल्ड इन द ऑफिस, कुछ टीचरों को बुलाया गया है बेटा ऑफिस में, ठीक है, ये लाइन लिखा है बेटा, ठीक है ना। जरा ये बताओ बेटा, सम टीचर्स ये क्या है छोड़ो, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ, नाउन है, प्रोनाउन है कि वर्ब है, क्या है बेटा। ये अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, डू डज डिड विल कैन कुड शुड इज एम आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं बेटा, तो वर्ब का एक पार्ट होता है, तो ये इसको वर्ब मानते हैं, इसको होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलते हैं। अब की संडे को ना मैं आप लोग को बुलाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा टेंस, ठीक बेटा। सो ये क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब का पार्ट है। तो लेट वर्ब प्रीपोजिशन के पहले आने वाला, तो टीचर क्या हो गया, तो यहाँ कोई लेट वर्ब प्रीपोजिशन इसके पहले नहीं दिख रहा है, टीचर के पहले कहीं, यहाँ प्रीपोजिशन था, यहाँ है प्रीपोजिशन, तो मतलब सब्जेक्ट काम यही करेगा ना, कोई और तो नहीं करेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो टीचर क्या होता है बेटा, नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन है ना, नाउन में कौन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, मतलब टीचर नाउन है ना। तो बेटा सम क्या हो गया, जो नाउन में कोई ना कोई डिटेल ऐड करे वो क्या होता है, तो सम क्या हो गया, यहां पे सम क्या है, प्रोनाउन, यहां पे सम क्या है, यहां क्या है, प्रोनाउन। समझ में आया बेटा, मैं समझाना चाह रहा हूं किसी भी वर्ड को कभी रटना मत, यही प्रोनाउन होगा, यही एडजेक्टिव होगा, यही नाउन होगा, ऐसा नहीं, कहां पे कौन लिखा जा रहा है इस पर डिपेंड करता है बेटा, समझ में नहीं, नॉट श्योर, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो ये समझ में आया नहीं बेटा। तो अब ये बताओ, सब अब ये नाउन है, इसके हिसाब से हैव सही है कि नहीं, इसके हिसाब से हैव सही है, कितना है बेटा। अच्छा था, प्लूरल कौन सा होता है, हैव या हैज, टॉपिक खोलो क्या देख के लिखा है, देख लो, टॉपिक खोल के देख लो, टॉपिक खोल के देख लो बेटा, टॉपिक खोल के देख लो, जहां मैंने सिंगुलर प्लूरल समझाया था, देखो हैज क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, तो ये क्या है, तो ये क्या आना चाहिए, सही है ना, पक्का। अच्छा देखो अब इसके हिसाब से, अब देखो यहाँ पे ये तो प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके हिसाब तो लगेगा नहीं,
तो बताओ सम क्या होगा, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है ना, तब पर भी हैव लगेगा, इसके हिसाब से भी हैव लग रहा है, उसके हिसाब से भी हैव लगेगा, तो यहाँ पे भी लगा दो हैव, दोनों लाइन सही है बेटा। क्लियर? तो समझ में आया नहीं बेटा? तो मतलब सम के बाद अगर नाउन आएगा तो वो भी प्लूरल आएगा बेटा, सम ऑफ के बाद आएगा तभी प्लूरल आएगा, लेकिन हेल्पिंग और समझ के लगाना, ठीक है ना? एक एक वर्ड कॉन्सेप्ट दिमाग में समझो, दिमाग में सेट करो, बस रटो मत। टुडे नेक्स्ट संडे को ना हमको मिलेगी, कमिंग संडे को गाइस, कमिंग संडे को 10 यू विल बी कॉल्ड, आप बुलाए जाओगे बेटा, आप आना, दो चीज आपको समझाऊंगा, उसको दिमाग में सेट कर लेना अच्छे से, कि जब तक वो नहीं शेयर होगा बेटा तो यहाँ पढ़ाने में बहुत दिक्कत क्रिएट होगा, क्योंकि इसके आगे मैं अभी दे ही नहीं पा रहा हूँ सेंटेंस आप लोग को, कि जो गलतियां मैं आपको दे सकूं। संडे को आइएगा बेटा, देन एंड हाँ गाइस, देखो आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू, बेटा कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, अगर आपको आना है सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे आ सकते हैं आप लोग, आ सकते हो? नहीं आ पाओगे? चलो रहने दो, तेरा एक दिन, हाँ हाँ, कल शाम वाली सब बंद रहेगी, एक्चुअली बेटा मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी है बेटा, मॉर्निंग में नहीं आ पाओगी ना बेटा? ऐसा है, चलो कल मैनेज करना, आफ्टर टुमारो आई विल मैनेज, आज मॉर्निंग में क्लास नहीं चल पाई, आई वाज टीचिंग, ठीक है बेटा? समझ में आ नहीं बेटा? तो अच्छा, ऑल के जस्ट बाद नाउन क्या आएगा बेटा? ऑल ऑलरेडी होता है, और ऑल ऑफ कॉन्सेप्ट आएगा, तब क्या नाउन होगा ऑफ के बाद? प्लस होगा ना, क्योंकि एक में से सभी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा में से सभी होगा, यही होगा ना बेटा? तो सम ऑफ के बाद बाधिर नाउन प्लूरल होगा, क्योंकि सम ऑफ मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा, इससे पहले का इसकी हिंदी सम ऑफ टीचर की हिंदी समझ में नहीं, पहले बताओ क्या होती है हिंदी? टीचरों में से कुछ, मतलब इनमें में से कुछ, तो कितने में से कुछ आएंगे बेटा? एक में से कुछ आएगा कि एक से ज्यादा में से? तो यहाँ पे ज्यादा हमेशा रहेगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इसमें प्लूरल हमेशा रहेगा आपके बाद, चलो अक्सर प्रॉब्लम इसमें होती है बेटा, इसको दिमाग में समझो, ठीक? एग्जाम्पल लिखा बेटा, ये सारी चीज दिमाग में बेटा सारा सेट करना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और गलती क्रिएट होता है, ठीक ना बेटा? एक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो एक आता है नाउन केस, अभी पढ़ाऊंगा, नाउन केस में 4 केसेस हैं, 3 केस में से कभी नहीं आएगा, आएगा तो एक केस में, वो होता है जेनेटिव केस, उसी को पढ़ने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक ना बेटा? श्योर? अच्छा देखो, अब इसको देखो, ध्यान सुनो, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा अक्सर, लिखा बेटा? जल्दी से, हरी अप, बहुत टाइम लगा रहे हैं, देखो एक प्रॉब्लम होती है बेटा, ऑल, ऑल मतलब क्या होता है बेटा? सभी। मान लो यहाँ पे 500 स्टूडेंट हैं, या 500 समोसा है, या सभी 500 स्टूडेंट हैं, है ना बेटा? इसका होता है ऑल। और इंग्लिश का एक वर्ड होता है बेटा ईच, ईच माने क्या होता है बेटा? प्रत्येक। ईच माने क्या होता है बेटा? प्रत्येक। मतलब अगर मान लो 500 स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे 500 स्टूडेंट हैं, ध्यान समझना बेटा, 500 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे 500 स्टूडेंट हैं, तो लोग कॉन्सेप्ट समझो क्या है बेटा? मुझे देना है समोसा, ध्यान सुनना, मुझे देना है समोसा, सबको खिलाना है समोसा, तो अगर मैं ऑल बोलूंगा ना, तो ऑल का मतलब होता है 500 को मैं ले आया और 500 को एक साथ दे दिया, ये हो गया ऑल, ठीक ना बेटा? अगर मुझे ईच अगर मैं बोलूंगा ना, तो मैं खिलाऊंगा सबको ही, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये 500 हैं तो सबका बारी एक एक बार में आएगा, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर सबको मैं एक एक बार खिला रहा हूं, सब बच्चों को एक एक बच्चे को मैं खिला रहा हूं, तो इसका मतलब मैं एक एक बच्चों को ले रहा हूं,
और ऑल ले रहा हूं, सबको एक साथ ले रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा सेट करना है बेटा कि ईच जो होगा ये भी सबको ही बताएगा, लेकिन ये एक एक करके दर्शाता है, ये एक एक करके दर्शाएगा, ठीक है ना। और जो ऑल होता है ये भी सबको करता है, लेकिन ये एक साथ सबको लेता है। तो इसका क्या होगा बेटा, अगर ईच करेगा ना तो एक एक करके लेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये दिमाग में बनता है बेटा, ध्यान से इंग्लिश में। ईच के बाद, ईच जब खिलाएगा ना तो सबको एक साथ नहीं खिलाएगा, सबको एक एक करके खिलाएगा। तो इसके बाद अगर कोई भी आएगा ना बेटा तो वो एक ही होगा, एक होगा मतलब क्या होगा बेटा, सिंगुलर। समझ में आया। तो ईच के जस्ट बाद नाउन क्या आता है बेटा, सिंगुलर। क्या आएगा, सिंगुलर। अच्छा ये बताओ, आप लोग दिमाग बैठाना, मुझे आप बताइएगा तो कौन से समझना। अगर मैं ये बोल दूं ईच ऑफ द बॉय, गर्ल, टीचर, सिंगर, डॉक्टर, कुछ बोल दूं, तो आप इसकी हिंदी क्या निकालोगे। ईच मतलब होता है प्रत्येक, इसकी हिंदी क्या निकालोगे। अब मान लो वहां टीचर लिखा है तो क्या समझोगे, प्रत्येक टीचर तो ये होगा, ईच ऑफ द टीचर होगा तो क्या लिखा, एक। तो मतलब हाँ, शिक्षकों में से प्रत्येक, एक नहीं प्रत्येक। ईच माने क्या होता है बेटा, प्रत्येक। तो टीचरों में से प्रत्येक। अब क्या लगता है बेटा, मैं बोलूंगा मैं प्रत्येक को दूंगा, तो क्या लगता है बेटा, वहां पे एक बंदा होगा तब मैं बोलूंगा प्रत्येक को दूंगा, कि एक से ज्यादा हुआ तब मैं बोलूंगा प्रत्येक को दूंगा। पक्का है, श्योर, श्योर है ना। तो ध्यान समझना बेटा, ईच के जस्ट बाद अगर जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आता है, लेकिन ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ना, इसका मतलब होगा बेटा इनमें में से प्रत्येक टीचर, इनमें में से प्रत्येक टीचर। तो मतलब यहां एक टीचर होंगे क्या, एक से ज्यादा। तो ध्यान समझो बेटा, ईच के जस्ट बाद नाउन सिंगुलर, लेकिन ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ना बेटा वो क्या होता है, प्लूरल। लेकिन और देखो, ध्यान सुनो बेटा। अच्छा ईच क्या सबको एक साथ लेकर लेता है कि एक एक करके लेता है, एक एक करके लेता है। तो बताओ ईच के बाद यहां नाउन क्या आया है, सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसी के अनुसार लगेगी ना। अगर ये नाउन सिंगुलर आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज या आर, हैव या हैज, वाज या वर। सॉरी बेटा, श्योर बताना। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, क्या बेटा, सिंगुलर। श्योर है ना। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टीचरों में से प्रत्येक टीचर। तो यहाँ टीचर कितने होंगे, प्लूरल होंगे। तो ये बताओ, ये ऑफ प्रीपोजिशन हुआ ना, तो ये टीचर सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब को ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा बेटा। तो ईच क्या होता है, वन या मोर देन वन, वन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर प्लूरल, सही बोला, सिंगुलर। और यहाँ पे क्या होगी, सिंगुलर। तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लेना बेटा। देखो अगर ईच आया है तो ईच के जस्ट बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, जस्ट बाद के नाउन बता रहा हूं। जैसे ऑल के जस्ट बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल। तो सेम बेटा ईच के जस्ट बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। लेकिन ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है इसका हिंदी भी आती है बेटा, इनमें में से प्रत्येक। तो एक में से प्रत्येक नहीं होता बेटा, एक से ज्यादा में से प्रत्येक होगा। तो इसका मतलब इसके बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगी। और ये एक एक को लेकर चलता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। समझ में आया, कौन सा दिमाग में आया, श्योर बताना। तो जरा लिखो बेटा एक लाइन, ये लिखना ईच के बाद नाउन सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, लेकिन ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी बेटा। राजन समझ में आया कि नहीं। अगर जहां आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह अच्छे से पकड़ना सीख गए तो सीख जाएंगे, 10-15 दिन में सीख जाएंगे अच्छे से। पढ़ाया तो है ही है, उसको प्रैक्टिस में रखो। और ये पकड़ना सीख गए ना तो आपको बहुत सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। ठीक बेटा। देखो ईच के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा बेटा। और कैसे आएगा ये समझ में आया ना। और ईच आपके बाद बेटा नाउन क्या आता है, प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। तब ये सब्जेक्ट का काम करने लगता है। राजन ये बताओ बेटा, ये बताओ राजन, यहाँ ईच क्या क्या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन है। और वहां ऊपर ईच क्या है,
क्या है बेटा? एडजेक्टिव। कैसे हुआ ये समझ में आया ना? समझ में आ गया ना? समझा सकते हो? कैसे बताओ? हाँ हाँ, एडजेक्टिव वर्ड ऐसा नहीं है बेटा, जॉन नाउन में जो डिटेल ऐड करे। हाँ हाँ, तो प्रीपोजिशन से पहले आने वाला सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ईच तो नाम होता नहीं है बेटा। ठीक है, मतलब यहाँ है टीचरों में से अगर प्रत्येक टीचर, तो ये टीचर को दर्शा रहा है, नाम तो दिया नहीं, वहां ईच रख दिया गया है, तो इसमें प्रोनाउन हो गया बेटा। क्लियर? तो एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। तो जरा लिखो एग्जाम्पल, लिख लिया ना बेटा? लिखो, लिखो ईच ऑफ द गर्ल्स, each of the girls is या are going for party। ये पार्टी है बेटा, PARTY, ये पार्टी है, लास्ट वाला पार्टी वर्ड। क्या होगा जरा बताओ? क्या होगा बेटा? इज। अभी तो श्योर है, इज बता दे रहा हूं तुरंत। अभी अभी 5 दिन बाद भी पूछूंगा तो बाउंस करेगा सब। क्या बेटा? देखते हैं, एक हफ्ते बाद पूछूंगा, एक हफ्ते बाद पूछूंगा ना, तो समझ में आएगा बेटा। चलो बेटा, तो ऑल के बाद नाउन क्या आता है बेटा? ऑल के बाद नाउन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। बेटा केवल दो के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है, एक वन के साथ, एक ईच के साथ। दिमाग में फिट कर लो, ठीक है ना? एक वन के साथ या ईच के साथ, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो ठीक है बेटा। वन हो या वन ऑफ हो, कुछ भी हो बेटा, तो बात तो एक ही कर रहे हो ना, तो एक के साथ तो सिंगुलर ही आएगा, और ईच ऑलरेडी अभी समझा सिंगुलर होता है आपका, ठीक है ना बेटा? अच्छा, सम के साथ आने वाला नाउन क्या होगा बेटा? सम ऑफ के बाद आने वाला नाउन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा? प्लूरल। बेटा ऑल के साथ प्लूरल, सम के साथ प्लूरल ना बेटा, वन के साथ सिंगुलर, ईच के साथ सिंगुलर। समझ में आया? पक्का? पक्का? तो चलो देखो, देखो बेटा, लिखो, देखो अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। बेटा अ नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत, ये नहीं, ये माने एक मत समझना, ठीक है ना? अ नंबर ऑफ माने क्या होता है बेटा? बहुत। क्लियर बेटा? देखो मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ मतलब होता है बहुत। बेटा अ नंबर ऑफ माने बहुत, मोस्ट ऑफ माने बहुत। क्लियर बेटा? मेनी, मेनी, मेनी माने बहुत। प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी ऑफ माने बहुत। बेटा मेनी के साथ आप मत लगाना, केवल मेनी, ठीक बेटा? क्लियर? चलो बेटा जरा दिमाग लगाओ, और लिख लो, देखो लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ माने बेटा बहुत। क्लियर? जरा ये बताओ बेटा, थोड़ा कॉमन सेंस बताओ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेनी और मोस्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ, इन सब का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत। ठीक है ना? जरा दिमाग बढ़ाओ, लॉट ऑफ इसका मतलब कहता है इनमें में से ये, तो अगर एक में से बहुत आएगा कि एक से ज्यादा में से बहुत आएगा? तो एक से ज्यादा में से बहुत आएगा ना बेटा, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो सब क्या आएंगे? सिंगुलर प्लूरल। पक्का? अच्छा, अब हेल्प की बात तो इनके हिसाब लगेगा ना बेटा। अब क्या लगता है बेटा? नंबर, मोस्ट, मेनी, प्लेंटी, ये इस सब का मतलब बहुत होता है ना, तो हेल्प की भी क्या आएगी? क्या आएगा बेटा? प्लूरल। दिमाग सेट हुआ? नॉट श्योर? दिमाग सेट हुआ ना बेटा? रटो मत, समझो। इसके बाद आने वाला बेटा प्लूरल होगा, और ये ऑलरेडी एक बहुत दर्शाते हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। क्या हुआ? जरा लिख लो बेटा, इनके बाद नाउन प्लूरल आते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। इनके बाद नाउन भी प्लूरल आएंगे बेटा, और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएंगे।
श्योर बेटा? क्लियर बेटा? लिखना लिख लो। अ नंबर ऑफ द बॉयज was ready to play with us। ठीक बेटा? A number of the boys was ready to play with us। बहुत सारे लड़के रेडी थे हमारे साथ खेलने के लिए। तो क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? वर। क्यों? अच्छा ये बताओ बेटा, आप किसके हिसाब से लगाए हो? वॉइस के हिसाब से कि नंबर के? वॉइस के हिसाब से नहीं लगाया है ना, इसके हिसाब से लगाया है ना। हाँ बस ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट समझना। मतलब बहुत सारे लड़के रेडी थे बेटा। मैं और सेंटेंस बना नहीं पा रहा हूँ, जो रीजन मैं एक चीज आपको बताया नहीं हूँ, एक चीज मैं लिखवा दे रहा हूँ अभी तुरंत लिखवा दे रहा हूँ बेटा। इसको ये हमें मेन काम तो हमें आगे काम बहुत करेगा, लेकिन अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा? ये हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि सेंटेंस बनाऊंगा तभी समझ में आएगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक, तो मैं एक चीज लिखवा दे रहा हूँ, उसको लिख लो बेटा आप लोग। ठीक है ना? ये कौन से समझ में आया ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं? श्योर? तो एक चीज मैं लिखवा रहा हूँ, जल्दी से उसको लिखो, फिर मैं आगे देखो बेटा। इंग्लिश में ना 8 चीज होते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी बेटा हमें इसकी, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, अभी भी पड़ेगी और आगे भी पड़ेगी। एक होता है सब्जेक्ट, उसी का एक पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है बेटा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक ना बेटा? ऐसे 5 चीज होते हैं, मैं 3 चीज दिखा रहा हूं और आगे बात करना। ठीक है? ये बेटा आई होता है आई, और ये होता है बेटा मी, और ये होता है बेटा माई, ये होता है यू, ये होता है यू, ये होता है बेटा योर। मैं आगे सेंटेंस बना नहीं पा रहा हूं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा। ठीक, ये होता है वी, ये होता है अस, ये होता है बेटा आवर, ये होता है दे, ये होता है देम, ये होता है बेटा दियर, ये होता है ही, हिम, हिज, हिम सॉरी, शी, हर और हर, इट, इट, इट्स। ये होता है बेटा नेम, ये होता है नेम, और ये नेम के अकॉर्डिंग बेटा हिज या हर, लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो बेटा हिज। इसको लिख लो बेटा, और इसको दिमाग में सेट करना कि ये श्योर होगा बेटा, तभी मैं आगे आगे सेंटेंस नहीं बना पा रहा हूँ ना, एग्जाम्पल देने के लिए आप लोग को। इसको हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे प्रॉपर बेटा। ठीक है ना? इसको अभी नाउन नहीं समझाऊंगा, ऑब्जेक्ट आपको। चलिए बेटा, बेटा लेट वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? तो मतलब लेट वर्ब प्रीपोजिशन लिखा हो तो हमको कभी सब्जेक्ट नहीं, हमें क्या लिखना होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में रखना। कभी आपने ये सुना है, लोग ये बोलते हैं गिव आई पेन, क्या होता है? गिव आई पेन होता है, गिव मी पेन होता है? सर बेटा गिव मी पेन। अच्छा, गिव माने क्या होता है? देना। देना क्या लग रहा है बेटा? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्रिया है, क्या लग रहा है बेटा? वर्ब है ना? तो बेटा लेट वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वर्ब है तो क्रिया के बाद क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो इसलिए गिव आई कभी नहीं होगा बेटा, हमेशा गिव मी होता है। समझ में आया? गिव मी क्यों आया, ये समझ में आया नहीं? गिव एक वर्ब है बेटा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आया बेटा? राजन श्योर हुआ? अच्छा ये सब श्योर है कि नहीं? आप पता है कि नहीं कैसा कुछ? अच्छा कुछ होता है, पता है पक्का? हिम बेटा ऑब्जेक्ट होता है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है।
ये ऑब्जेक्ट है, इट वाज ऑब्जेक्टिव है बेटा। अब ये एग्जैक्टली में पढ़ोगे, परेशान मत होना, ठीक है बेटा। अब बस खाली रफली एक चीज बता दे रहा हूं बेटा, देखो इसका जो अपना दर्शाता है वो ये होता है, ठीक है ना। अधिकार बताता है, अपना दर्शाता है, पोजीशन दर्शाता है बेटा, ठीक है ना। अब इसको प्रोनाउन में अच्छे से समझाऊंगा। प्रोनाउन में बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक। श्योर बेटा। और देखो ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। जब कभी भी कौन से दिमाग में बैठा लो बेटा, जब कभी भी देखो मैंने कहा मेनी ऑफ, नंबर ऑफ, मेनी ऑफ, ये सब ना। अच्छा एक सेंटेंस मैंने दे दिया बेटा, देखो दिमाग समझो, व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ दैट। मैंने बोल दिया बेटा मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग इन हिज स्कूल, इन हिज स्कूल, ठीक ना बेटा। अब देखो अब सेंटेंस बनेगा, मजा आएगा। देखो मोस्ट ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग इन हिज स्कूल, आपको क्या लग रहा है बेटा? हाँ, ये लाइन सही है गलत है, पहले ये बताओ। सही है गलत है? समझ में आया ना बेटा? क्यों होगा बॉयज, ये समझ में आया? तो मैंने यहाँ कर दिया बेटा बॉयज, लाइन ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज। अब देखो ये बताओ, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट समझना बेटा। देखो बहुत ज्यादा लड़के खेल रहे हैं अपने स्कूल में, तो कौन खेल रहा है बेटा? लड़के। लड़के कितना है? बहुत सारे हैं ना, एक लड़का एक से ज्यादा है बेटा। अगर एक लड़का होता बेटा तो उसका अपना हमेशा क्या होता है बेटा? हिज। लेकिन लड़के कितने हैं? एक से ज्यादा है ना, लड़कों में से बहुत ज्यादा, यही ना, लड़कों में से ज्यादातर लड़के, यही है ना बेटा। तो मतलब एक से ज्यादा है ना बेटा। तो अगर एक से ज्यादा जब कभी होगा, कभी भी एक से ज्यादा होगा ना, तो उसके लिए दे वाला फॉर्मूला लगता है। तो वहां पे हिज नहीं, हमें क्या लगाना होता है बेटा? डियर। क्या लगाना होता है? डियर। तो यहाँ पे बेटा हिज हटेगा, हमें क्या लगाना होगा बेटा? डियर नहीं पढ़ते बेटा, डियर। क्या बोलते हैं बेटा? डियर। समझ में आया? श्योर हुआ? नॉट श्योर। तो इसी टाइप में अब वो गलतियां देते हैं बेटा, इसी टाइप की गलतियां देते हैं, ठीक। श्योर हुआ? अच्छा अगर ये ना कोई मैं ऐसे दे देता बेटा, सेम लाइन है, इसको मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सेम लाइन दे रहा हूं लेकिन वर्ड थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने बोल दिया बेटा ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द, बेटा बॉय होगा क्या? बॉयज, बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज या आर प्लेइंग इन हिज या हर या दियर स्कूल, ठीक बेटा। ये लाइन लिखा है बेटा, ईच ऑफ द बॉयज इज या आर। पहले बताओ बेटा ईच ऑफ द बॉयज के साथ इज या आर? आर या इज? ये लोग तो आर बता रहे हैं, ये लोग इज बता रहे हैं, मुझे श्योर बताओ क्यों इज होगा? हाँ क्योंकि ईच एक एक को लेके जाता है ना बेटा। बॉयज के हिसाब से मत लगाओ बेटा, इसके प्रीपोजिशन के पहले वाला ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये हो जाएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? इज, क्लियर। तो बेटा ये क्या हुआ? वन या मोर देन वन? वन हुआ ना, वन हुआ मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। या तो उसके हिसाब से मुझे या तो हिज लगाना होगा या तो हर लगाना होगा। अब बताओ ये मेल है फीमेल है? कहीं लिखा है? क्या लिखा बेटा? बॉयज। गेस कर लिया ना? क्यों बताना। तो ऐसे समझना बेटा, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों की बात हो रही है, मतलब प्रत्येक लड़के की बात हो रही है। अगर ये होता बेटा ईच ऑफ द गर्ल्स, तो क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं बेटा? हर। समझ में आया? अगर बॉयज और गर्ल्स ना होके ईच ऑफ द सिंगर्स होता, ईच ऑफ द सिंगर, सिंगर की स्कूल नहीं होती मान लो, ईच ऑफ द सिंगर्स। अब बताओ सिंगर मेल है फीमेल है? नहीं पता ना, सिंगर मेल फीमेल दोनों होते हैं ना, नॉट श्योर। तो ऐसे कंडीशन में बेटा प्रायोरिटीज हमेशा मेल को दी जाती है, ठीक है ना। जब हमें जेंडर ना पता हो तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी बेटा? मेल को। समझ में आया? दिमाग श्योर हुआ? दिमाग में श्योर हुआ? कंफर्म बताना। तो बेटा ईच ऑफ द बॉयज प्लेइंग, क्या होगा? हिज स्कूल, एंड ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्लेइंग हर स्कूल। समझ में आया बेटा? क्या बेटा ये कितने हैं? बहुत सारे है ना। तो जब बहुत सारे के लिए बेटा देखो, बहुत सारे के लिए नेम सिंगल 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 सिंगल, वी तो मतलब हम का सेंस होता है बेटा। तो इसके लिए बहुत सारे के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट किसका होता है बेटा? दे का। तो दे का हमेशा क्या होता है बेटा? दियर। चलो बेटा,
श्योर। अब इस टाइप पे बेटा आते हैं, इसको एग्जाम्पल लिखो, दोनों ले लो एग्जाम्पल, इसलिए बेटा ये लो को लिख जाए लो। तो बेटा कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, ये दिमाग रखते रहेगा बेटा। फोन रखती हो बेटा, देखो चलो अभी क्लास के बाद ना नंबर दे देना मुझे, तुम्हारा प्राचन का तो है ही नंबर, तुम भी अपना नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दे देना, ठीक बेटा। अच्छा ऑफिस में दिया था ना, आप दे देना बेटा, ठीक है ना। मम्मी फॉर्म कहाँ चला गया, दे नहीं, अब मैं फोन कर देता, ठीक बेटा। ये कौन से समझ में आया नहीं बेटा। अब आप लोग बुक भी लाओ, जिस दिन मैं बोलूंगा जो बुक रखे होगे आप लोग लेते आना, उसी में से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ना। शिवराजन क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये समझ में आया नहीं बेटा। अच्छा अगर ये होता बेटा, वन ऑफ द वन ऑफ द टीचर्स वन ऑफ द टीचर्स होता है बेटा, और मुझे इनमें में से ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होगा तो क्या लगाते बेटा। वन ऑफ द टीचर्स, हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाना है बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होगा तो हिज, ये तो हिज बता रही आप लोग, हाँ हिज लगा क्यों। हाँ जब जेंडर ना पता हो तो प्रैक्टिस इसको देंगे बेटा, मेल टीचर मेल फीमेल सब बोलते हैं ना। अच्छा वन ऑफ द एक्ट्रेस, हाँ एक्ट्रेस मतलब फीमेल होती है ना, श्योर बताना। वन ऑफ द हीरोज इज, वन ऑफ द हीरोइंस, सम ऑफ द हीरोइंस ना, सम ऑफ द हीरो, सम ऑफ द हीरोइन, हीरोइन कितनी है, कुछ है ना, तो कुछ के हिसाब से लगेगा ना बेटा। सम ऑफ द हीरोइंस, अगर सम ऑफ द हीरोइंस की बात होगी तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा ये बताओ। सम, सम मतलब क्या, वन या मोर देन वन, तो वन के हिसाब से बेटा हर कहीं हर तो सी का होगा ना बेटा, तो मतलब हीरोइन एक से ज्यादा है ना, तो यहाँ के हिसाब से डियर लगेगा, डियर, ये एडजेक्टिव की बात आ रहा हूँ, नहीं समझ में आया। चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफ्यूजन, चलो देखो कंफ्यूजन। अच्छा देखो मैंने एग्जांपल दिया, देखो सम ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द गर्ल्स is या are playing with her, sorry, with her या their toy, ठीक है ना। कुछ लड़कियों में से कुछ लड़कियां खेल रही हैं अपने खिलौने के साथ, ठीक बेटा। तो जरा ये बताओ बेटा, गिव मी वन आंसर, ध्यान सुनो। प्रीपोजिशन के पहले आने वाला बेटा सब्जेक्ट, के बाद आने वाला बेटा ऑब्जेक्ट, और हमें हेल्पिंग वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो हेल्पिंग सब्जेक्ट कितना हुआ बेटा, वन या मोर देन वन, सम, मोर देन वन ना, तो इज या आर, आर ना, मोर देन वन मतलब प्लूरल ना, तो इज या आर, आर लग गया। तो बेटा जब ये लगा हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, तो ये भी लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से ना बेटा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से ये वन है कि मोर देन वन है। अगर लड़की अगर एक होती तो मैं हर लगा देता बेटा, और मेल और फीमेल अगर एक से ज्यादा है तो क्या लगता है बेटा, दे, तो क्या लगेगा डियर, तो क्या हो जाएगा डियर। श्योर, वेट, इधर देखो राजा, अब बताओ टॉय सही है गलत है, सही बेटा, वो लड़कियां खेल रही हैं अपने खिलौने के साथ, टॉय सही है कि टॉयस होगा, बताओ। टॉय क्या, मुझे नहीं पता, कुछ लड़कियां खेल रही हैं, अगर लड़कियां कुछ खेल नहीं होंगी सबके पास अगर एक एक टॉय होगा तो कुछ लड़कियों का टॉय है ना बेटा, तो एक होगा कि एक से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, श्योर।
अच्छा ऐसा नहीं हो सकता बेटा, कहीं कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लड़कियां मिलके एक ही खिलौना खरीदी हो और सब लोग उसी के साथ खेल रही हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? मैंने बोला कुछ लड़के जा रहे हैं अपने कार के साथ, तो क्या लगता है बेटा, कुछ लड़कियां अगर कुछ लड़कियां जा रही हैं अपने कार के साथ, तो क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि हर लड़कियों का एक एक कार हो? तब तो एक से ज्यादा होगा। ऐसा नहीं लगता कि चार पांच लड़कियां मिलकर एक ही कार खरीदी हो, अपने कार से जा रही हो सकता है कि नहीं? श्योर। तो यहाँ पे बेटा ट्राई भी होता है, ट्राई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। समझ में आया? पक्का? मतलब पांच लड़कियां खरीद के एक साथ खरीदी होंगी, क्या मतलब है, पांचों एक साथ खेल रही हैं, उनको मैंने बोल दिया कुछ लड़कियां खेल रही अपने खिलौने के साथ, एक ही ट्राई होगा, क्या लेना देना है? अगर कुछ लड़कियां अलग अलग ट्राई होता तो अलग बात होती है। श्योर। लेकिन ऐसे लाइन में कोई इंडिकेशन तो दिया नहीं गया है कि कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया, तो रहने दो। ठीक है ना? क्या हुआ? दोनों सही है हमारा। अगर इंडिकेशन दिया होता तो हम आगे का मीनिंग के हिसाब से अपना आगे चेंज करते बेटा। क्या हुआ? कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है? श्योर बताना बेटा। एक चीज ध्यान रखना, रटना मत। रटोगे तो गड़बड़ाता है मामला। जहां रटे वो गड़बड़ किया, जो रटने वाला होगा वो बोलूंगा याद कर लो, रटो भी मत। ठीक ना? ये समझ में नहीं बेटा? हाँ लिखने वाले को बेटा, हाँ जब अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा क्या होगा बेटा? डियर। डियर नहीं बेटा, डियर। ठीक है, लिख लो। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो ना तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव डियर होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बेटा डियर होता है। श्योर बेटा? एनी प्रॉब्लम? श्योर बेटा? तो इसमें आज आप करेंगे प्रैक्टिस। ठीक। कल के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा, हम लोग मिलेंगे परसों। उसको मैं इसके आगे ले चलूंगा आपको। श्योर है ना? अब सारा रूल बेटा दिमाग पे सेट करो, सारा रूल दिमाग में सेट करो और एक कोई बुक ले लो जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, निकालो क्वेश्चन, सॉल्व करो। ठीक? तो चलो मिलते हैं, आप फन एंजॉय करो। That's nice.